प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो लोग अपने माता पिता को दुख कष्ट देते हैं उन औलादों के साथ क्या होता है। प्यारे सज्जनों, जब किसी के जीवन में किसी जीवित इंसान या जीव जंतु के दुख कष्टों से भरी नकारात्मक ऊर्जा मंडराने लगती है तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह पाता। मरने के बाद तो उसका और भी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है। आज के इस सत्संग के माध्यम से हम एक सच्ची घटना पर आधारित एक व्यक्ति के जीवन से सीख लेंगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा न करके अपने माता पिता को परेशान करता है, उन्हें दुखी करता है, वो अपने पापों से कभी भी बच नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में भी तरक्की नहीं कर सकता। प्यारे सज्जनों, एक बार एक भक्त जिनका नाम गोकर्ण था, वो काफी लंबे समय के बाद अपने गुरु घर से सेवा करके अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा हुआ है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब घर के अंदर प्रवेश किया तो एकदम से खाली था। किसी प्रकार से उन्होंने रात रुकने की व्यवस्था की, लेकिन रात को उन्हें बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई पड़ने लगी, जैसे अचानक कोई जंगली शुअर उनके कमरे के अंदर भाग रहा हो। फिर उल्लू और बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगी। गोकर्ण समझ गए कि ये सब क्या है। वे कड़कड़ाती आवाज में बोले, कौन हो तुम, क्या बात है? गोकर्ण की कड़कड़ाती आवाज सुन करके अचानक रोने की आवाज आने लगी। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस आवाज आ रही थी। तभी वो रोती हुई मनुष्य की आवाज बोली, भाई मैं तुम्हारा भाई सुरेश हूं। मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता, प्यास लगती है, मैं पी नहीं सकता। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों से मैं कभी इधर होता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पा रहा। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, सुरेश तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंडदान किया गया था। सुरेश बोला, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए। मेरी वजह से वे जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मांस इत्यादि खाने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगता। माँ जब मना करती तो मैं माँ को मारता पीटता। मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से वो इतना दुखी हुई कि उन्होंने कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंडदान से भला कल्याण कैसे हो सकता है? भैया, आप कुछ और उपाय सोचें। सुरेश का भला कैसे हो, इसके लिए गोकर्ण जी ने अपने गुरुदेव से सलाह की। गुरुदेव ने कहा, गोकर्ण, केवल ईश्वर भक्ति और गुरुदेव का सत्संग ही ऐसा है जो सुरेश की आत्मा का कल्याण कर सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। उसके पश्चात गोकर्ण जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और विधि विधान पूर्वक सत्संग का आयोजन किया। प्रभु की महिमा का कीर्तन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें सुरेश की आत्मा रह सके। हवा की थपेड़ों की वजह से वो सत्संग से वंचित न हो। इस तरह सद्गुरु की महिमा सुन करके, सत्संग के अमृत रस का पान करके, सद्गुरु की कृपा से सुरेश की आत्मा का कल्याण हुआ। प्यारे सज्जनों, अन्यथा सुरेश ने तो जीवन में इतने पाप किए थे कि उनसे मुक्त होना तो उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है,
जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला और पोसा, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे, तो भगवान भला कैसे सहन करेंगे। आप स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलादों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे, पूर्वजों की धरोहर हमारे दिए हुए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेट कर रखेंगे। प्यारे सज्जनों, लेकिन बहुत से लोग गलत संगत में पड़ करके अपने संस्कारों, मर्यादा, क्रियाकलापों को ताक पर रख देते हैं और बुरे कर्म करने लगते हैं, जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। सेवा करना तो बहुत दूर की बात, वो उनकी बात तक नहीं सुनते और बदजुबानी भी करते हैं। सोच लो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा। आपके पास अब भी वक्त है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारो, माता पिता की सेवा में खुद को पूर्णतः समर्पित कर दो। प्यारे सज्जनों, प्रतिदिन सत्संग श्रवण करो, इससे आपके अंदर अच्छी प्रवृत्तियां सक्रिय होंगे, आपके अंदर की बुराइयों का नाश होगा, मन सकारात्मक विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान से भरने लगेगा। रोज सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करो, इससे आपका अवश्य ही कल्याण होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। इस सत्संग को अन्य लोगों में भी शेयर करके आप भी थोड़ा सा पुण्य कमाएं। अपने जीवन के दुख कष्टों को दूर करके सही राह दिखाने वाले, मानसिक चेतना को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसे सत्संग को लगातार सुनते रहें। इससे आपका ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।